और अंबाला दौरे पर रहेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। सुबह 11 बजे राज्य स्तरीय पशु मेले में शिरकत करेंगे। पशु मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम शामिल होंगे। दोपहर बाद अंबाला में एक निजी कार्यक्रम में भी सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। आज कुरुक्षेत्र और अंबाला दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहेंगे। अंबाला में एक निजी कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। बता दें कि सबसे पहले सुबह 11 बजे सीएम राज्य स्तरीय पशु मेले में शिरकत करेंगे। बता दें कि आज पशु मेले का समापन समारोह है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद अंबाला में एक निजी कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र और अंबाला दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे पशु मेले में शामिल होंगे। दोपहर बाद अंबाला में एक निजी कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। गगन सांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। गगन, आज मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ खास उनके दौरे में? बिल्कुल भावना, बताना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र दौरे पर है, जहां कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय पशु मेले का जो आज समापन समारोह है मुख्य तौर पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देखिए, इस पशु मेले का उद्घाटन जो है कृषि मंत्री शाम सिंह राणा के द्वारा किया गया था और कल भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और आज समापन समारोह है। लगभग कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश से पशुपालक अपने पशु लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं न कहीं जो कह सकते हैं कि और भी बहुत सारी जो स्कीमें जो सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही हैं किसानों के लिए या पशुपालकों के लिए, वो सब जो है इसकी कह सकते हैं कि प्रदर्शनियां जो है लगाई गई है ताकि जो किसान है वो जागरूक हो सके। और बताया जा रहा है कि लगभग जो 1500 से अधिक जो है कि पशुपालक यहाँ पर पूरे प्रदेश से आए हुए हैं और कह सकते हैं कि उनके लिए स्पेशल तौर पर बसेस भी चलाई गई है निःशुल्क तौर पर। और आज देखिए समापन समारोह है, समापन समारोह में तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करने के लिए तकरीबन 11 बजे पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल गगन, और देखिए जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, क्या कोई बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी जा सकती है? आप बिल्कुल देखिए, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे, पूरे प्रदेश के किसान और पशुपालक यहाँ पर मौजूद होंगे। देखिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कोई सौगात जो है किसानों को जरूर दे सकते हैं। देखिए, कह सकते हैं कि भारी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश से जो है बसेज चलाई गई है स्पेशली तौर पर किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से लगातार जो है कह सकते हैं कि बहुत सारी स्कीमें जो है किसानों के लिए चलाई जाती है। और ऐसे में देखिए कह सकते हैं कि वहाँ पर जो प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, तमाम जो कह सकते हैं कि अलग अलग कंपनियां जो किसानों को किस तरीके का फायदा दे सके, हर एक चीज जो वहाँ पर किसानों के हित में काम करने को लेकर जो स्कीमें बताई जा रही है। और आज देखिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई सौगात जो है किसानों को और पशुपालकों को भी दे सकते हैं। देखिए, पहले ही कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें जो है किसानों के लिए चलाई जाती है। चाहे कह सकते हैं कि एमएसपी की बात की जाए, पूर्ण रूप से जो 24 की सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है। और उसके बाद जो है अगर कोई ट्रैक्टर या किसी तरीके के गाय अपनी भैंस का बीमा भी करवाना चाहे, बहुत सारी स्कीमें जो है सरकार की तरफ से किसानों के लिए जो है चलाई जाती है। जी बिल्कुल गगन, और साथ ही देखिए आज समापन समारोह भी है। कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है आज? बिल्कुल देखिए, तकरीबन 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच जाएंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनियां लगाई जा रही है, देखिए प्रदर्शनियां भी मुख्यमंत्री देखते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो है पूरे प्रदेश से पशुपालक अपने पशु लेकर आए हैं। देखिए, सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि कुछ कंपटीशन भी पशुपालकों के लिए जो है करवाए गए हैं, कि जो कह सकते हैं कि बहुत सारे घोड़े, गायें, भैंस जो सभी है, देखिए हर एक प्रकार के पशु यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोई पशु यहाँ पर डांस करते दिखाई दे रहे हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं पूरे प्रदेश से, वो इस मेले का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रशासन और सरकार की तरफ से इस पशु मेले को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। लोग जो है आज देखिए, आज तीसरा दिन है, लोग इस मेले का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कल भी केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और बहुत ही खुश हुए थे कि सरकार की तरफ से, जो हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए इस तरीके के मेले का आयोजन होता है, तो हरियाणा सरकार की सराहना की है। और लोगों को जागरूक करने, जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, राज्य स्तरीय कह सकते हैं कि ये पशु मेला है
और 11 बजे मुख्यमंत्री आज समापन समारोह पे पहुंच जाएंगे और कुछ अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई सौगात भी जो है किसानों को लेकर जो है मुख्यमंत्री दे सकते हैं। देखिए पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से जो है सहयोग करता है नजर आ रहा है। जी बिल्कुल गगन, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं गगन खास तौर पर, और देखिए मुख्यमंत्री क्योंकि पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी संभावना है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की ओर से? बिल्कुल। देखिए बात की जाए तो मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और आज समापन समारोह है। भारी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे क्योंकि देखिए जब भी मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र आते हैं तो भारी संख्या में लोग जो है उनको सुनने के लिए आज जरूर पहुंचते हैं और ऐसे में सुरक्षा में कोई चूक ना रह जाए तो प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं। बैरिकेडिंग्स भी लगा, देखिए कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अंदर पशु, जहाँ पर पशु मेला लग रहा है वहां पर जो व्यक्ति आ भी रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है और उस चेकिंग करने के बाद उसकी एंट्री होती है नजर आ रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई चूक नहीं देखने को मिलेगी। और आज देखिए समापन समारोह और 11 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल गगन, तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, लेकिन गगन देखिए अभी जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि केंद्रीय मंत्री भी दूसरे दिन यहाँ पर पहुंचे थे, कृषि मंत्री पहुंचे थे और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। गगन देखिए जिस तरह से पशु मेला लगाया गया है, ऐसे में पशुपालकों को भी प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ा संदेश सरकार की तरफ से है, क्योंकि पशुपालन भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोजगार माध्यम के तौर पर उभर रहा है। देखिए कह सकते हैं कि जो पशु मेला लग रहा है इसमें खास तौर पर पूरे प्रदेश से पशुपालक अपने पशु लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कह सकते हैं कि अलग अलग कंपटीशन उपहार जो रखे गए हैं सरकार की तरफ से, बुलेट की कुछ मोटरसाइकिल्स हैं, कुछ कैश इनाम दिया है कि जिस पर कोई अगर पशु पहले स्थान पर आता है उसके लिए अलग इनाम रखा गया, कोई दूसरे नंबर पर आता है तो उसके लिए अलग इनाम रखा गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से पशुपालकों के लिए बहुत कि पशु की एक व्यापार जो है, पशु व्यापार जो है कर सके और अधिक से अधिक कर सके, तो इसके लिए कह सकते हैं कि कंपटीशन जो रखे गए हैं ताकि अपने पशु का ध्यान भी रख सके। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है पशु का, जो भी पशु यहाँ पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं उन बहुत ही अनमूल्य है। कोई अपने पशु को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहता। देखिए लगाव हो जाता है और ऐसे में पशु मेला लग रहा है, पूरे प्रदेश से यहाँ पर पहुंचे हैं। सरकार जो है पशुपालकों को कह सकते हैं कि उन्हें अलग अलग तरीके से जो लुत्फ दे सके कि स्कीमें जो चलाई जा रही है उसका लुत्फ भी लेते नजर आ रहे हैं। देखिए निःशुल्क तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बसेस जो स्पेशली तौर पर पशुपालकों के लिए या किसानों के लिए यहाँ पर चलाई गई है और जो स्कीमें जो चलाई जा रही है, चाहे किसान है ट्रैक्टर लेना चाह रहा है उसको लेकर जो सब्सिडी है, रिपर लेना चाह रहा है उसको लेकर सब्सिडी है, या किसान कोई अपना बिजनेस या डायरी शुरू करना चाहता है उसको लेकर भी देखिए कह सकते हैं कि कोई किसान गाय या भैंस लेना चाहता है उसको लेकर भी सब्सिडी। इस तरीके के प्रबंध जो है सरकार की तरफ से किसानों के लिए और पशुपालकों के लिए किए गए हैं ताकि किसान जो है आकर्षित हो सके। और देखिए हरियाणा एकमात्र एक ऐसा प्रदेश है जिसके जो सभी की सभी फसलों पर MSP दे रहा है और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार किसान के हितों में काम करती नजर आ रही है। देखिए कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है जो पशु मेला लगता रहता है, सरकार की तरफ से स्कीमें चलती रहती है, लोगों को जागरूक किया जाता है और इस मेले का मुख्य कारण ये है कि लोगों जो पशुपालक हैं या किसान भाई है उन्हें जागरूक किया जा सके कि सरकार उनके लिए क्या कुछ काम कर रही है और प्रदर्शनों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उनके लिए अलग अलग जो स्कीमें चलाई जा रही है कि उन्हीं के लिए, हित के लिए है। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, 11 बजे पहुंच जाएंगे। उनके साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ सौगात आज मुख्यमंत्री किसान भाइयों और पशुपालकों को भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल गगन, तो मुख्यमंत्री भी आज पहुंचने वाले हैं, बेहद खास रहने वाला है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।